अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उर्दू ग्रामर के 12 मरूज़ी सवालात करवाऊँगा। 20 नंबर की मरूज़ी में 15 नंबर के मरूज़ी सवालात ग्रामर के होते हैं। ग्रामर के 3 पोर्शन हैं 12वीं क्लास की उर्दू में, रमूज़-ओ-क़ाफ़, अमदादी अफ़आल और मुताबिकत। रमूज़-ओ-औक़ाफ़ ये बेसिकली कुछ अलामत हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए और ये अलामत आपके मरूज़ी सवालात में पूछी जाएँगी। 5 नंबर के मरूज़ी सवालात आएँगे। आप लोगों ने अगर अभी तक कभी उर्दू को याद नहीं किया समझ के, तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट में एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि जो जितना टाइम आप लोगों ने पास्ट पेपर के और इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज़ पढ़-पढ़ के रट्टा लगाने में लगाने हैं, वो महज़ एक ये वीडियो आपका काम कर देगी। आपकी ग्रामर के एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह गलत नहीं होंगे। तो फ़कत आप लोगों ने इतना करना है कि वीडियो को मुतवज्जा होके आप लोगों ने सुनना है। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी दुश्वारी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ये अलामत याद करने के लिए एक आसान सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखें कि ये वाली जो अलामत हैं, इनके लिए मैंने एक कोड वर्ड बनाया है। ये मैंने खुद से बनाया है अपनी आसानी के लिए, सोरतख, ठीक है? ये एक लफ़्ज़ है बेमायनी सा। मैं ये नहीं कहता बामायनी, ये बेमायनी से लफ़्ज़ है, मैंने खुद जोड़ के बनाया है। इसके लिए आप सिर्फ़ इतना देखें कि आपने शायद इंग्लिश में ये अल्फ़ाज़ सुने हों कॉमा, सेमीकोलन, कोलन कोलन एंड डैश, फुल स्टॉप, ये सारे। अब इन्हीं को हम उर्दू में स्टडी करेंगे। कॉमा की अलामत इंग्लिश के अंदर होती है नो की शक्ल में। हम लिखते हैं नॉर्मली नो इस तरह, तो इसको हम थोड़ा-सा ऐसे कर दें अगर, तो ये समझे कि नो, हालाँकि ये कॉमा है, सिर्फ़ समझाने के लिए बता रहा हूँ। उर्दू में यही नो ऐसे 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 6 बन जाता है। तो उर्दू में कॉमा की अलामत होती है ऐसे, ठीक है? उर्दू में इसको बोलते हैं सक्ता। तो एक लफ़्ज़ आपके दिमाग में आ गया सक्ता। ये फ़ाइल भी आपको मिल जाएगी मगर अटेंटिव होके समझिएगा। इसके बाद दूसरी अलामत है वक़्फ़ा। वाव से वक़्फ़ा, रे से राबता, तफ़सीलिया, ते से तोए से नहीं, ते से तफ़सीलिया, खे से ख़त्मा। तो पहला-पहला आप इनका हर्फ देखें, पहला-पहला। जो सख्ता सीन से, वक्फा वाव से, राबता रे से, तफसीलिया ते से, खत्मा खे से। तो ये बन जाता है सोरतख। तो सीन से सख्ता, वाव से वक्फा, ये एक हरफ आपकी ये मदद करेगा कि आप एक तरतीब से इन सारी अलामात को लिख सकते हैं। ओके, तो इनके नाम आपने पढ़े, सीन से कौन सा बनता है, अब आपने अभी रिव्यू कर लिया है, आपके जहन में आएगा सीन से कौन सी अलामत आती है, सख्ता। कोई भी नाम जो है वो रिपीट नहीं होगा, सख्ता की अलामत होती है सीन से, ठीक है? वाव से वक्फा, रे से राबता, ते से तफसीलिया, खे से खत्मा। ओके, अब ये अलामत कैसे याद करनी है? सबसे पहले आप 6 लिखें, ये कॉमा बन गया। उर्दू में इसको बोलते हैं कॉमा। अब मैं ये कर्सर से लिख रहा हूँ, हो सकता है कि ये मैं टूटा-फूटा सा लिखूँ, काइंडली कंपेंसेट कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास डिजिटल व्हाइट बोर्ड वो बोर्ड नहीं है, वरना बहुत कुछ कत करके लिखता मैं उर्दू को। यहाँ पे 6 के नीचे एक नुक्ता लगा दें, उर्दू में नुक्ता बोलेंगे, डॉट लगा दें, हम इंग्लिश में कह देते हैं। अब ये 6 नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कॉमा है, ठीक है? आप इस तरह समझिए, ये 6 लगा दिया, 6 के नीचे डॉट लगा दिया। अब अगली पॉसिबिलिटी आपने ये नहीं करनी है कि डॉट को ऊपर कर देना है और कॉमा को नीचे, ये अंग्रेज़ी में होता है ऐसे कि नुक्ता ऊपर और कॉमा नीचे। ये इंग्लिश में है ये अलामत, ठीक है? उर्दू में यही अलामत कुछ इस तरह है, आपको नज़र आ रही। ये देखें। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक ऊपर भी
नुक्ता लगा दें, एक नीचे भी लगा दें। और चौथी ये कि आप 2 नुक्ते लगा के एक डैश यूज करें, यानी कि ये खत्मा की अलामत जो है। इसके बाद आखिर वाली कि आप दोनों नुक्तों को खत्म कर दें और सिर्फ एक डैश रहने दें। तो ये 5 पॉसिबल अलामतें बन गई हैं, 5 एक तरतीब से। दोबारा हम लिखते हैं, जुबानी लिखते हैं यहाँ पे, आप अपने रजिस्टर पे ऐसे ही लिखें और अपने माइंड के अंदर रिवाइज करें। 6 छोटा सा करके डालिएगा, ये ऐसे ना डाल दीजिएगा, समझ आई कि बड़ा ही 6 लगे। फिर ये 6 लिख के नीचे डॉट, फिर 2 डॉट लगा दो, 2 नुक्ते लगा दो, फिर इन 2 नुक्तों के साथ एक इजाफा कर दो डैश का, और फिर नुक्ते गायब कर दो, सिर्फ डैश रहने दो। तो पहली अलामत सीन से, ये सीन की अलामत है। सीन की अलामत आप खुद समझ आए, सीन से क्या बनता है, सकता। दूसरी अलामत वाव से, सोर तक हम लिखने लगे ना, सीन से सकता, वाव से वक्फा, रे से राबता, सोर बन गया, तख, ते से, ये ते से तफसीलिया, ये तफसीलिया की अलामत होगी। तो खे से खत्मा की अलामत होगी। ठीक है, तो ये सारी अलामात के नाम मैंने आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल तरीके से याद करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, आपको ये भूलेंगे नहीं। अब इन अलामात के नाम याद हो गए, अब इन अलामात का फंक्शन क्या है, क्या मकसद है, इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो हम देखते हैं। इससे पहले 5 अलामात और देख लेते हैं जो आपकी इस्तेमाल होती हैं, और ये आसान है। मेनली ये 5 थी और इनमें से भी 2-3 मेन हैं, ये देख लेते हैं जी। अब इसमें सबसे पहले आता है जी सवालिया। सवालिया, आपको ये पता है कि जब कोई फिक्रे में सवाल पूछा जाए तो ये अंग्रेजी के अंदर ये ऐसे होता है, उर्दू के अंदर ये सवालिया निशान ऐसे होता है। इसका दूसरा नाम है इस्तफहामिया, आगे लिखा होगा, मैं दिखा देता हूं क्योंकि अभी मैं यहां पे कर्सर से नहीं लिख पाऊंगा। इस्तफहामिया। नदाइया, नदाइया की अलामत एक्सक्लेमेटरी साइन, ये आपने इंग्लिश में यूज किया होगा, पढ़ा होगा। ये ऐसे लाइन एक है, एक समझो, एक लिखा और एक के नीचे आपने डॉट लगा दिया, तो ये नदाइया। और 6 लिखा है और उसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया, तो वो वक्फा। ये देखें आमने सामने हैं, और इनका मीनिंग भी समझो कि एक ही, मीनिंग तो नहीं, इनका मतलब एक टेक्सचर समझ लो कि एक वो सेम बन जाता है। इसके बाद वावैन, वावैन ऐसे, ये समझो नो नो है और यहां पे ये 6-6 है। ठीक है, ये नो नो और ये 6-6, या इस तरह, इसको इस तरह समझे, ये वाव और ये वाव, वाव ऐसे होता है ना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके और छोटा सा करके लिखें। ये सिर्फ एक छोटे से ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, इन अलामत को याद रखने के। वाव से क्या बनता है फिर, वावैन, तो वावैन भी हो गया, नदाइया भी हो गया, नदाइया की ये एक्सक्लेमेटरी साइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सवालिया भी हो गया। तो ये तीनों तो हो गए आपके डन। आगे बच जाता है कोसैन और खत। कोसैन होता है सिंपली ब्रैकेट, ऐसे, ये ब्रैकेट के जो है छोटी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ये कोसैन है। और खत, खाली जगह पुर करें, आपने ये देखा होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स, जगह छोड़ दी जाती है ऐसे लाइन, इसको खत बोलते हैं उर्दू के अंदर। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये अलामत के नाम आपको याद हो गए। अब इन अलामत का फंक्शन क्या है वो देखते हैं। अब सबसे पहले है सकता, सोर तक, वो वर्ड आपने याद रखना है क्योंकि हमने बार बार पीछे नहीं आना। वो एक लफ्ज मैंने आप लोगों को लिख के दिखाया और याद करवाया, सोर तक। यहां पे पूरा कर देते हैं इसको, सोर तक। ओके, सबसे पहले सीन, सीन से सकता, सबसे कम ठहराव के लिए आप सकता इस्तेमाल करते हो। फिक्रे में जब सबसे कम रुकना हो किसी भी फिक्रे में, आप सकता इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपके फिक्रे में, आपके जुमले में अगर मुख्तलिफ अशिया के नाम हो, मुख्तलिफ शहरों के नाम हो, मुख्तलिफ इजला के नाम हो, मुख्तलिफ दुनिया के मशहूर मुकामात के नाम हो, तो उसके लिए उनके दरमियान ताल्लुक बनाने के लिए, ताल्लुक कायम करने के लिए एक ये अलामत 6 की यूज करते हैं, इसको कहते हैं सकता।
ओके। और ये सबसे कम ठहराव होता है, वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। तो एमसीक्यूज आपका इस तरह आएगा कि सबसे मुख्तसर ठहराव या वक्फे के लिए मुख्तसर ठहराव के लिए जो इलामत इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है? सख्ता। ये तारीफ हो गई। इसके बाद आपको फिक्रन लिखा नजर आएगा, अली, उमर और अहमद सब दोस्त हैं। आगे मैं फिक्रा मुकम्मल नहीं करता, ये ऐसे खाली जगह यहाँ पे छोड़ी जाएगी कि ये बताइए यहाँ पे कौन सी अलामत आएगी। तो मैंने बोला है फिक्रे के अंदर मुख्तलिफ इस्म कहते हैं नाम को। तो नाम सिर्फ अशखास का नहीं हो सकता, जगह का हो सकता है, मुख्तलिफ मकामात का हो सकता है, बेजान चीज़ों का हो सकता है। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो इस्म है। उर्दू में उसको बोलते हैं इस्म, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं नाउन। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी अलामत आएगी। तो एक फिक्रे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ इस्मों के दरमियान ताल्लुक कायम करने के लिए जो आप अलामत इस्तेमाल करते हो वो 6 की करते हो। 6 की अलामत सबसे पहली सीन से सख्ता। ठीक है। तो इसके बाद आता है वक्फा। वक्फा क्या है? 6 के नीचे समझो एक डॉट लगा दिया, ये कोमा है, वैसे ये आपको समझाने के लिए 6 मैं बोल रहा हूँ। सख्ते से जब ज्यादा ठहराव करना हो तो वक्फा की अलामत इस्तेमाल करते हैं, ये मरूजी आएगी। सख्ते से ज्यादा ठहराव के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आप बताओगे वक्फा। वक्फा का दूसरा नाम क्या है? निस्फ वक्फा भी इसको कहते हैं। तो इसको आप अपने फिकरात में कैसे यूज करते हो? उसने लिखा है तवील जुमलों जुमलों के अज्जा के दरमियान राबता कायम रखने के लिए। एक तवील जुमला है, एक लंबा जुमला है। वो इस तरह कि अगर मैं कहूं लाहौर, इस्लामाबाद और कराची पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं, तो ये जो फिक्रा बोला है ये मुख्तसर है। इसमें मैं इसकी इस तरह वजाहत देख लें कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची सिंपली मुख्तलिफ शहरों के नाम हैं, और उनको जोड़ने के लिए जो अलामत यूज़ की है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सिर्फ मैं बता देता हूँ, वो मैंने सख्ता की है 6 वाली। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। लाहौर और कराची, यहाँ पे लाहौर और यहाँ पे कराची, इनके दरमियान ये सख्ता की अलामत यूज़ की। और अगर मैं बोलूँ लाहौर पंजाब का, ये यहाँ पे खाली जगह छोड़ देता हूँ, लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का और पेशावर सरहद का दारुल खिलाफा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाहौर पंजाब का है, कराची सिंध का। तो जो मैंने नाम यूज किए शहरों के, जगह के, किसी भी चीज के, उसकी थोड़ी थोड़ी वजाहत अगर मैंने ऐड कर दी तो वहां पे आप फिर सख्ता नहीं बल्कि वक्फा इस्तेमाल करोगे, 6 के नीचे कोमा। ठीक है। तो इसका ये देख लें, मिसाल दी है, जो करेगा, ये एक जुमले का आधा हिस्सा है। जो करेगा, अगर जो करेगा तो क्या होगा? सो भरेगा। ठीक है। यानी कि जो आप करोगे वही आप भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी फिक्रा हो सकता है। तो एक फिक्रे के दो हिस्से हैं, अज्जा हैं। अज्जा हिस्से, जुज हिस्से को बोलते हैं, और जुज की जमा जो होती है अज्जा होती है। तो इस फिक्रे के दो हिस्से थे, जो करेगा सो भरेगा। दोनों अज्जा को जोड़ा गया है जिस अलामत के जरिए, वो वक्फा की अलामत है। ओके। तो ये बहुत मशहूर फिक्रा है जो मैंने पहले बोला है, लाहौर पंजाब का, कराची सरहद सिंध का, और पेशावर सरहद का दारुल खुलाफा है। तो अगर आपने एक फिक्रे के अंदर मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, तो आप वहां पे फिर उस फिक्रे के अंदर वक्फा की अलामत इस्तेमाल करोगे। नामों की वजाहत भी अगर ऐड की है, ठीक है, आप कहते हो मुंबई, बम्बई जो है मुंबई इंडिया का, इस्लामाबाद पाकिस्तान का, और पेरिस फ्रांस का दारुल खलाफा है, दारुल खुलाफा है। ठीक है। तो लाहौर, सॉरी, इस्लामाबाद पाकिस्तान का, इसके बाद आप ये वक्फा की अलामत इस्तेमाल करके आप आगे बोलोगे मुंबई इंडिया का। ठीक है। और के बाद कुछ नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे नहीं यूज हुआ इस फिक्रे के, इसमें देखें यहाँ पे नहीं लिखा, आगे दिखाता हूं मैं आपको। और के बाद पेरिस फ्रांस का दारुल खुलाफा है। ओके। अब आगे आते हैं राबता पे। राबता की अलामत सौर तक, एक लफ्ज मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, उसमें अगला जो आता है जी हर्फ, वो रे आता है। तो रे क्या है जी?
रे से राबता। राबता से क्या बनता है जी, वक्फे से जब ज्यादा ठहराव करना हो, वक्फे से ज्यादा, सबसे मुक्त से ठहराव सक्ता, सक्ते से ज्यादा ठहराव वक्फा, वक्फे से ज्यादा ठहराव करना हो तो वो राबता की अलामत वहां पे इस्तेमाल होती है, और इसको वक्फे लाजम भी कहते हैं। तो वो पूछेगा आपके मरूजी सवालात में, एक अलामत लिख के बोल देगा राबता को क्या कहते हैं, वक्फे लाजम, या ये बोल देगा ये राबता की अलामत, एक ऊपर डॉट और एक नीचे डॉट, कि ये जो अलामत है ये किसकी है, वो राबता की बजाय आपको वक्फे लाजम दे देगा। अगर तो आपने वक्फे लाजम को मार्क कर देना है। अगर राबता दिया होगा तो फिर वक्फे लाजम नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो वो कहेगा बोथ, दोनों, अलीफ और बे, ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन पे। अच्छा, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल देखें। अगर आप लोगों ने किसी का कॉल कॉपी करना है, किसी का फरमान, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। अब ये हुजूर का फरमान है, आपने इसकी वजाहत करनी है या फरमान को नकल करना है कि हुजूर ने क्या फरमाया, तो फरमान लिखने से पहले जो अलामत यूज करोगे वो राबता की करोगे। इसी तरह आप उर्दू में लिखते हो मुसन्नफ का नाम, ये मैं अब जैसा भी लिख रहा हूँ, मुसन्नफ, मुसन्नफ का नाम, यहाँ पे आप राबता की अलामत यूज करके आगे नाम लिखते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो पीछे लिखा है आगे इसकी वजाहत करनी है। तो साबका जुमले की वजाहत करने के लिए भी आप राबता की अलामत को इस्तेमाल करते हो। सच है, क्या सच है, इसकी वजाहत करने के लिए आपने आगे इत्तफाक में बरकत है ये इस्तेमाल करना है। ये मारूजी हो गई। इसके बाद है तफसीलिया। तफसीलिया, किसी बात की वजाहत करने के लिए ये अल्फाज देखे जाते हैं हस्बे ज़ैल और मंदरजा ज़ैल आपके जुमलों में आगे, अगर जुमले में आगे तो समझ लीजिएगा वहां पर तफसीलिया की अलामत होगी। आप कहते हो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, परमानेंट मेमोरी एंड टेम्पोरेरी मेमोरी। ये मैंने एक रैंडमली कंप्यूटर की एग्जांपल दी है। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ, फॉलोइंग का मतलब होता है मंदरजा सैल, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी जब लिखते हो तो ये अलामत यूज कर रहे होते हो, ये वाले दो कॉलन, एक कॉलन और साथ ये डैश। उर्दू में इसको बोलते हैं तफसीलिया, उर्दू में इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ये दो नुक्ते लगा के ये डैश की अलामत खत्मा की। मतलब सियालकोट की मशहूर मसनूआत दर्ज झैल हैं। इसके बाद ये तफसीलिया की अलामत आएगी, आगे जो भी मसनूआत उसकी हैं मशहूर वो लिख दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है आखिर पे आता है खत्मा। खत्मा, खत्म यानी कि जब एंड हो जाए, अगर कोई फिक्रा एंड हो जाए तो उसके आखिर पर खत्मा की अलामत आती है, और ये इस तरह होती है, ये डैश सी होती है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम एक डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप, जहां पे फिक्रा एंड होता है। उर्दू के अंदर फुल स्टॉप नहीं लगता, याद रखिएगा, वहां पे डैश लगता है। जैसे अम्मैर ने खाना खा लिया, आज बहुत गर्मी है, यहाँ पे ये खत्मा की अलामत यूज हुई। अलबत्ता जो ऊपर भी मैंने मिसालें दी हैं उनके अंदर भी ये देखें, एक जुमला लिखा मैंने, इसके अंदर ये जो राबता की अलामत है ये अपनी जगह, जब फिक्रा मुकम्मल हो गया तो आखिर पर यहाँ पे भी मैंने डैश यानी कि ये खत्मा की अलामत इस्तेमाल की। तो ये थी 5 अलामतें। अच्छा, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं वक्फे मुतलक, वक्फे मुतलक, ठीक है, वक्फे मुतलक, खत्मा को ये भी बोलते हैं। इसके बाद है सवालिया, इसका दूसरा नाम है इस्तफहामिया। इस्तफहामिया, ये आपको पता है जब फिक्रे में कोई सवाल हो रहा हो तो ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है नदाइया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी खुशी या गमी का इजहार करते हो, या किसी को पुकारने के लिए आप कहते हो अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। अब्दुल्ला के बाद जो अलामत इस्तेमाल करोगे आप, अब्दुल्ला किसी को आपने पुकारा है, अपने दोस्त को, अपने भाई को, उसके बाद जो आप अलामत अलामत इस्तेमाल करोगे आप वो नदाइया की अलामत इस्तेमाल करोगे। ये इस तरह एक डाल के समझो, नीचे 1, सॉरी डॉट। ये आपको मैं 1 6 इस तर्ज में इस वजह समझा रहा हूँ, याद करना आसान रहेगा। किसी को मुखातब या पुकारने के लिए यही अलामत लगती है, खुशी का गमी या गमी के जज्बात के लिए भी यही अलामत लगती है, तमन्ना या हैरत के लिए भी यही अलामत लगती है। हाँ, इसके नाम 3 मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब आप किसी को पुकार रहे हो, अली मेरी बात सुनो, अली दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, तो आप यहाँ पे पुकार रहे हो या मुखातब कर रहे हो, कुछ करने का कह रहे हो, तो वहां पे इस अलामत को नदाइया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नदाइया। ये मारूजी में पूछा जाएगा। खुशी या गमी के जज्बात के इजहार के लिए
आप कहते हो अफसोस के उसका ये नुकसान हो गया, ठीक है। या खुशी के लिए आप कोई जज्बा, अपने खुशी के जज्बात ज़ाहिर करने के लिए कोई आप वर्ड इस्तेमाल करते हो, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जो अलामत आएगी वो यही आएगी और इसको बोलेंगे फजाइया, हैरत या तमन्ना करने के लिए। आप कहते हैं काश वो ज़िंदा होता, काश मैं जवां होता, कुछ भी। या हैरत ज़ाहिर करते हो कि आप किसी चीज़ पे हैरान होते हो, वहाँ पे इस अलामत को यूज़ किया जाता है और वहाँ पे ये अलामत कहलाती है इस्तजाबिया। इस्तजाबिया, ये 3 मुख्तलिफ नाम याद रखिएगा, ये मरूज़ी में पूछे जाएँगे। इसके बाद है वावैन। वावैन का तरीका आसान सा बताया था, 99 यानी 9-9 और ये 6-6, 66, ठीक है? तो ये बन गई। अब ये वाव है, ये समझो क्या है? वाव, ये भी वाव। तो वाव से क्या बनता है? वावैन। कायदे आजम ने फरमाया काम, काम और काम। ये देखिए, इसमें अब इस फिक्रे के अंदर 2 से 3 अलामतें इस्तेमाल हुई हैं। तीसरी ये थी कि खत्मा, वो तो आपको अब नॉर्मली पता है, ठीक है, मामूली सी अलामत समझे इसको खत्मा की, कि फिक्र एंड हुआ तो खत्मा आएगा। कायदे आजम ने फरमाया अब किसी का कॉल कॉपी करने लगे हैं, नकल करने लगे हैं हम, किसी का फरमान, किसी का कहा कुछ भी, तो हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे राबता की, सोर तक रे वाली तीसरी अलामत राबता। काम, काम और काम, जो उन्होंने कहा है उन अल्फाज को हम वावैन में लिखेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये आपने इंग्लिश में तो देखा होगा कि आप जब कोटेशंस लिखते हैं, कोट करते हैं किसी के सेइंग को, किसी के कुछ भी इंपॉर्टेंट एडवाइस को, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इसमें उर्दू में बोलते हैं वावैन, ओके। तो जब भी आप हवाला देंगे अब तशरीह के अंदर, तो इसको वावैन के अंदर लिखेंगे, ओके। और इंग्लिश में वावैन ऐसे होती है, ये देखें, ये उर्दू में ऐसे, उर्दू में ऐसे अलामत याद रखिएगा। अब मारूजी में ऐसे पूछ लेगा कि ये अलामत किसकी है बताओ, वावैन की। ये अलामत किसकी है, ये पूछ लेगा, नदाइया की। अब इसके 3 मुख्तलिफ नाम थे, ये भी मैंने बता दिए। अलामत दे के वो पूछ लेगा कि भाई ये अलामत बताओ। अब आपको तरतीब अपनी याद होगी, दोबारा बोलते हैं। 6, 6 के नीचे डॉट, फिर ये 2 डॉट कर देने, ये 6 नहीं है, ये डॉट है। फिर ये 2 डॉट के साथ ये डैश और एंड पे डैश। तो उसने पूछा है अब ये वाली अलामत, ठीक है। अब ये रैंडमली पूछ ली, आप एक तरतीब से ये लिख लोगे रफ पे। आप देखोगे कितने नंबर पे आ रही है, तीसरे पे। अच्छा, तीसरे पे इसका नाम कैसे? सोर तख, सीन सोर तख, वो लफ्ज लिख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। वाव से वक्फा, रे से राबता, ते से तफसीलिया, खे से खत्मा। तो उसने कौन सी अलामत पूछी? ये वाली। तो देखो इसका नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अलामत को क्या बोलते हैं? रे से राबता, ओके। तो ये मैंने आपको इस तरह आसान तरीके से बता दिया। अब आखिर की 2 अलामत हैं, कोसैन और खत। खत की अलामत ऐसे है, खाली जगह छोड़ दी जाती है, कायदे आजम एक बेबाक लीडर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब आप ये नहीं देगा कि यहाँ पे क्या आएगा, वो ये बोलेगा कि एक ऐसे मिसाल दे देगा, ये 1-2 जगह खाली छोड़ के ये लाइन इस्तेमाल करेगा, खत की अलामत इस्तेमाल करेगा। वो पूछेगा कि इस मंदरजा जुमला में, ठीक है, दिए गए जुमला में कौन सी अलामत इस्तेमाल हुई है? तो आप बोलोगे खत की अलामत इस्तेमाल हुई है। अब कोसैन क्या है? आपने कभी कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा हो, वहां पे अगर बामुहावरा लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा किया जाए, तो बाज दफा ऐसे होता है कि बात का टेक्सचर जो है, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। वहां फिर तफसील में या तफसीर के अंदर या तर्जमे के अंदर ब्रैकेट डाल के कुछ लिखा होता है कि यहाँ पे इस फलां चीज के बारे में बात हो रही है। तो ब्रैकेट के अंदर जो असल में फिक्रे के अंदर नहीं होती है, ऐसे जुमलों को बोलते हैं जुमला मोतरदा। मोतरदा, जुमला मोतरदा, ठीक है। कि जो बात एक फिक्रे के अंदर एक्चुअली नहीं हो रही हो, ठीक है, हाँ, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हो, इससे फिक्रे का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। अब बाबाए उर्दू जो है उनको मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। अब एक फिक्रा था, मौलवी अब्दुल हक कराची में दफन है। अब मौलवी अब्दुल हक, ठीक है, अब उनका लकब क्या है? बाबाए उर्दू। अब उसको हम ऐसे इस
कोसैन की अलामत कोसैन में यूज करेंगे। ये खत नहीं है, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये कंफ्यूज हो जाओगे। यानी कि यहां पे आप लिखोगे बाबाए उर्दू। अब बाबाए उर्दू के लफज ने, यानी कि ये कोसैन के अंदर इस्तेमाल होने वाले लफज ने आपकी वजाहत की है, आपको वजाहत दी है कि मौलवी अब्दुल हक कौन थे। ओके, इसके बाद आपका बेटा अली हैदर बहुत नालायक है। अब बेटे का नाम नहीं पता था, नाम बता दिया कि फलां बेटा है, हो सकता है 2 से 3 बेटे हों, तो फिक्रा समझ के पढ़ने वाले को समझ आए कि किस बेटे की बात हो रही है। खैर, तो कोसैन का दूसरा नाम क्या है? खतूते वहदानी। खतूते वहदानी, ये भी याद रखिएगा। तो ये अलामत हैं। कोई भी यहाँ पे आपको कोई भी दुश्वारी आई हो, समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा अमदादी अफ़ाल। 5 नंबर के ये एमसीक्यूज, अमदादी अफ़ाल, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए मैंने कोई कवानीन असूल नहीं अपनाए, न लिखे हैं, और क्योंकि मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। फेल किसको कहते हैं? सबसे पहले फेल देखें। फेल होता है जुमले में काम करना, जो एक्ट होता है, एक्ट ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, एक्ट ऑफ। मैं इसको आसान वर्ड्स में लिखता हूं, एक्ट ऑफ सेंटेंस। जुमले में जो काम हो रहा हो, इसको दूसरा नाम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। जो काम हो, काम को फेल बोलते हैं, ठीक है। अब काम क्या हो सकता है? खाना, सोना, पीना, उठना, बैठना, जागना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, रहना, ठीक है ना। ठीक, ये सारे मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ये सारे क्या हैं? फेल हैं। इनकी जमा को बोलते हैं अफ़ाल। फेल की जमा को क्या बोलते हैं? अफ़ाल। अब अफ़ाल का तो समझ आ गया आपको। अमदादी अफ़ाल, इंग्लिश में इसको सिंपली बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, ठीक है। बट उर्दू के अंदर इनकी पहचान कैसे करनी है, उस कॉन्टेक्स्ट में लेके ना समझिएगा, वरना गलत हो जाएंगे ये, ठीक है। अब अमदादी अफ़ाल क्या होते हैं? असल फेल के बाद इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अमदादी फेल कहलाता है, ठीक है। असल फेल के बाद होने वाला लफ्ज इमदादी फेल कहलाता है। अब देखें, देना से क्या बन सकता है? देना, कोई चीज, इंग्लिश में इसको कहते हैं गिव, देना। अब देना से क्या हो सकता है? देता, दिया, दिए, देगा, गा काट दें, दे, दे आएगा यहां पे, क्योंकि गा इस वजह से काटा है मैंने, देगा। गा खुद एक फेल हो जाएगा ना। अब यहां पे मैंने लिखा था हो रहा, अब हो फेल है, रहा भी एक फेल हो गया, तो अब आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। इस वजह से मैंने यहां पे काट दिया था इसको। ओके, तो देना से ये देखें मुख्तलिफ हमने बनाए हैं, देना, देता, दिया, दिए, दें, ठीक है। इस तरह होता, हुआ, होना, हो, ठीक है, हो सकता है। इसके बाद रहना, रहता, रहा, रहे, रहें, ठीक है। ये सारे मुख्तलिफ इसके शक्लें हो सकती हैं। वर्ब एक ही है, यानी फेल एक ही है। तो अमदादी अफ़ाल की पहचान मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि फिक्रे में आपने ढूंढना है असल फेल। असल फेल के बाद जो फेल होगा वो आपका अमदादी फेल होगा। तो अमदादी अफ़ाल को आपने सेकेंडरी वर्ब लेना है। क्या लेना है? सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं लेना इनको। क्या लेना है? सेकेंडरी वर्ब के तौर पर। ओके, तो हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इसके रिलेटेड। अच्छा, ये अभी मुताबिकत के बीच में आ गए, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, कोई यहाँ पे हैं तो। शायद यहाँ पे हों। मैंने फाइल तो बनाई थी, उसमें मैंने ऐड भी किए थे, देखते हैं यहाँ पे हैं कि नहीं। जी, शुरू में है, शुरू के अंदर है जी। यहां तक मैं अब बता रहा हूं अमदादी अफ़ाल। अब हमारी बारी आई है अमदादी अफ़ाल की, ठीक है। मुताबिकत का वो टॉपिक एंड पे रखें, अमदादी अफ़ाल की। तो ये पता लग गया असल फेल के बाद जो फेल आया, सेकेंडरी वर्ब जो है दूसरे नंबर पे, प्राइमरी नहीं, एक जुमले के अंदर, वो सही दुरुस्त जुमला आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो फेल मैंने बता दिया क्या होता है, एक्ट ऑफ सेंटेंस होता है, वर्ब होता है, किसी भी जुमले में होने वाला काम होता है, ठीक है। और अमदादी फाल क्या होता है, असल फेल, असल काम के बाद जो लफज आता है वो अमदादी फेल होता है। अफाल जो है वो फेल की जमा है। अच्छा जी, शुरू में ये देखें, अब यहां पे है
जाना। अब जाना क्या है? एक फेल है। अब वो जुमला ढूंढना है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आपने वो जुमला ढूंढना है जहां पे जाना से क्या बन सकता है। पहले इसके केसेस डिफरेंट देख लें। जाना से जाता हो सकता है, जाते हो सकता है, जा हो सकता है, जाते हो सकता है। ठीक है, गे नहीं, गे नहीं करना, गया, गे। ठीक है, तो वो और है, वो भी फेल है, वो एक अलग फेल है। तो जाना से जो पॉसिबल अल्फाज बन सकते थे वो मैंने आपको फेल के बना के दिए हैं। ठीक है, ये एक ही फेल है। ठीक है, जाना, जाता, जा, जाते, तो फिक्रे में ढूंढना है इनको। वो फिक्रा आपने अपनी मुताबिकत के मुताबिक वो फिक्रा आपने ओके मानना है। अब यहां पे काइंडली ना देखिएगा, इसको मैं यहां पे कर देता हूं सारा ही, ये गंदा सा कर दिया है, खैर। क्योंकि मैंने ये एक मेरे पास जो भी अवेलेबल थी ग्रामर, मेन चीज है कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए। मैं नहीं आपको कहता कि 200 एमसीक्यूज पढ़ लो, ये कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं लगा लो रट्टे। मैं एंड पे इस वजह से काम करवा रहा होता हूँ कि मैंने, क्योंकि काम करवाना होता है कि एक समझ आ जाए। तो मैं प्रेफर करता हूँ एक चीज समझ के याद कर लो, बजाय इसके कि वो 200 400 को रट्टे मारो एमी। अब ये देखो, जाना से था, यहाँ पे भी जाना से था। ये सारे जो अल्फाज हैं वो जाना, मतलब फिकरात हैं वो जाना के रिलेटेड हैं। फिर इस तरह देना के हैं, कुछ कुछ मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, ये एक दफा जस्ट इसमें से बीच बीच में से पलट के देख लीजिएगा, समझ लें पहले। अब जाना से क्या है? पहला फिक्रा देखो, इसमें देखो जी, जाओ अपना काम करो। इसमें जो असल असल फेल है ना, सबसे पहले आ गया जाओ, गो, कि जाओ जी। अब हमने कहा था ये सेकेंडरी होना चाहिए, अब ये तो प्राइमरी आ गया। आपने फिक्रा शुरू पढ़ना शुरू किया, तो आपका जो फेल था जाना, जाना से जाओ, ये जाओ भी बन सकता है। ठीक है, जा, जाते, जाता, ये सारे बन सकते हैं। जाना से जाओ बनता है बिल्कुल। अब जाओ जो है वो फिक्रे के शुरू में ही है, पहले ही इस्तेमाल हो गया, यानी ये प्राइमरी हो गया, ये तो होना चाहिए था सेकेंडरी। तो ये गलत हो गया। फिक्रा वो ओके करना है जिसमें जाना से ये बनने वाले अल्फाज कोई भी आए वो सेकेंडरी आए, दूसरे नंबर पे आए। अब दूसरा फिक्रा है, मुझे मुल्तान जाना है। इसमें भी असल फेल क्या आया? जाना। अब जाना से पहले क्या है? मुल्तान। मुल्तान इसम है, मुल्तान फेल नहीं है, मुल्तान नाम है शहर का। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे भी हमारा जाना जो है एज अ प्राइमरी फेल आया है, प्राइमरी वर्ब आ गया है। इसके बाद है आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब कहां से होता है? वेयर। ठीक है, कहां तो कोई फेल तो नहीं है ना, इसमें भी जाएंगे, गे एक अलग फेल है, बट गे से पहले जो आया है वो जाएं आ गया। ठीक है, तो जाना से जाएं। अब यहां पे भी ये प्राइमरी आ गया पी, तो ये भी गलत हो गया। आखिर है, काश वो आ जाता। अब जाता, ये देखें, जाना से जाता बनता है। जाता से पहले देखें कि कोई वर्ब आया है, कोई फेल आया है, आ कैसे बनता है? आ, आओ, आना। ये आना से बना है, ये मेनली किससे बना है? आना से बनता है। जैसे जाना से जा था, आना से आ था। तो इसका मतलब है इसके अंदर आपका जो जाता वो जो फेल है जो उसने दिया है जाना, वो यहाँ पे सेकेंडरी है, ये एस लिख रहा हूं। तो ये फिक्रा हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जिस फिक्रे के अंदर आपका दिया जाने वाला जो उसने दिया होगा आपको मारूजी के अंदर फेल, आपको जो दिया गया होगा फेल, वो एज अ सेकेंडरी फेल आए, सेकेंडरी वर्ब आए, उससे पहले कोई और फेल इस्तेमाल हो जाए, वो फिक्रा आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। एक और कर लेते हैं। जाना, बाजार जाओ। अब जाओ से पहले बाजार है, तो बाजार तो इसम है, बाजार फेल तो नहीं है, तो इसमें प्राइमरी है। इसमें हमारा जो दिया गया जो वर्ब है, जो फेल है, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जो फेल है वो एज अ प्राइमरी है, तो ये फिक्रा गलत। इसे कॉलेज जाना है, जाना से पहले कॉलेज है, ये तो इसम हो गया इस्तेमाल यहाँ पे। तो जाना यहाँ पे एज अ प्राइमरी फेल हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे छोटा सा क्रॉस लगा रहा हूं, ये भी गलत हो गया। इसके बाद रोज स्कूल जाया करो, जाया से पहले क्या आ रहा है? स्कूल। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि स्कूल इसम है, स्कूल फेल नहीं है। आके सबक पढ़ जाओ, जाओ से पहले क्या है? पढ़। तो पढ़ किसे बना है? पढ़ना, पढ़ते, पढ़ो, पढ़। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए?
ये एक फेल हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो असल फेल जो फेल हमें दिया था वो यहाँ पे सेकेंडरी है, असल फेल यहाँ पे पढ़ है। समझ आई? यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी फेल है वो पढ़ है, और हमें चाहिए था कि हमारा दिया जाने वाला फेल जो हमें दिया है वो सेकेंडरी हो। तो इस फिक्रे के अंदर बिल्कुल ओके, यहाँ पे हमारा दिया जाने वाला फेल सेकेंडरी है। तो ये मैंने करके दिखा दिया। अब इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, देना या किसी और फेल के रिलेटेड देख लेते हैं। अब यहाँ से भी मैं जहां से करने हैं वो कर दूं गायब यहाँ से। तो काइंडली की को ना देखिएगा, की मैं इस वजह से गंदी मंदी कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यहां से समझ आए, आप सिर्फ आंसर को देख के रट्टे ना लगाते रहो। देना, देना, मुझे अल्फाज ना दो, मुझे आवाज ना दो, माई मिस्टेक, मुझे आवाज ना देना। देना से पहले क्या है? ना। और आवाज, ये तो इसम है, ये वर्ब तो नहीं है ना, ये फेल तो नहीं है ना। तो इसमें हमारा जो देना है वो ही असल फेल हो गया, यानी प्राइमरी। ये गलत है, हमें प्राइमरी नहीं चाहिए, सेकेंडरी तौर पे चाहिए। मुझे आपने कुछ नहीं दिया, दिया से पहले कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है, यानी ये फेल तो नहीं है ना। तो यहां पे भी असल फेल क्या हुआ? दिया। ये असल फेल नहीं होना चाहिए था, यानी कि ये प्राइमरी फेल हो गया। किसी को अंदर ना आने दो, देना से दो बन जाता है। तो दो से पहले क्या आ रहा है? आने। आने किससे बना है? आना से। आना, आए, ठीक है, आ। तो ये सारे क्या है? फेल है। ये आना से बना है। तो यहां पे प्राइमरी फेल क्या है? प्राइमरी वर्ब क्या है? वो आना, आने है। आना प्राइमरी फेल है। तो दो जो देना से बना है वो यहाँ पे सेकेंडरी है। तो यही फिक्रा हमारा एक्यूरेट है। दैट्स इट। तो आई होप कि आपको ये इमदादी अफाल के एमसीक्यूज हो गए हैं। अब पढ़ना के रिलेटेड देख लो। पढ़ना, उससे काम पड़ गया, ठीक है। पढ़ना से पढ़ होता है, ठीक है। पढ़ से पहले देखो, बाद में नहीं, पढ़ से पहले देखो क्या आ रहा है? काम। वो फेल तो नहीं आ रहा, उससे पहले फेल आना चाहिए था। बिला वजह उलझना ठीक नहीं, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पढ़ना से ठीक कहाँ बनता है? उलझना भी नहीं बनता। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हर किसी से लड़ना बुरी बुरी बात, बुरी आदत है, ये भी गलत है। वो गड़े में गिर पड़ा, वो गड़े में, वो जो सुराख सा होता है, खैर, उसमें गिर पड़ा। पढ़ना से पढ़ा, पढ़े से पहले, पढ़ा से पहले देखो क्या आ रहा है? गिर। तो गिर किससे बना है? गिरना। उठना, गिरना, ये सारा क्या है? फेल है, एक्ट है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा पढ़ा है ये एज अ सेकेंडरी वर्ब आ रहा है, तो यही ऑप्शन एक्यूरेट है। क्योंकि आपको जस्ट इतना देखना है कि जो आपको उसने फेल दिया हो वो आपके फिक्रे में सेकेंडरी तौर पे आना चाहिए, यानी उससे पहले कोई फेल और होना चाहिए। बस इतनी चीज देखनी है जी। ये चखना से के रिलेटेड देख लें। चखना कह दिया, चकना। चुकना, चुकना कहते, चकना ना पढ़ लेना, चुकना, यानी चुका है, चुकी है, ये सारे इससे बनते हैं ना। तो ये देख लेते हैं, इनके आंसर हम यहां से हाइड करते हैं। एक दो ये देख लेते हैं। चुकना, तुम नमाज पढ़ चुके हो? मेरा सारे पहले फिक्रे देख लें। अब इसमें देखें, मेरा हिसाब चुकता करो, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं बनता। अब मान लेते हैं चुकना से चुकता बनता है, ठीक है, यानी कि मेरा हिसाब भाई रिटर्न करो, ठीक है। तो चुकता मान लो कि बन गया जी, चुकता, चुकना से। क्या चुकता से पहले कोई फेल आ रहा है? आना चाहिए था, नहीं आया, गलत। हिसाब फेल नहीं है। तुम्हें ये रकम जल्द चुकाना होगी। चुकना से चुकाना बन गया। चुकाना से पहले क्या आ रहा है? जल्द। रकम देख लो, ये जल्द देख लो, ये फेल तो नहीं है ना। तो यहाँ पे असल फेल तो हुआ चुकाना, ये असल फेल नहीं होना चाहिए था, इससे पहले कोई और फेल होना चाहिए था। तो ये भी फिक्रा गलत हो गया। मेरी नेकी का तुमने खूब बदला चुकाया। चुकाया से पहले बदला आ रहा है, बदला कोई फेल नहीं है, बदला इसम हो सकता है, ठीक है, नाउन हो सकता है, बदला फेल नहीं है। तो असल फेल यहाँ पे क्या है? फिर चुकाया ही, ये असल फेल नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर पहले में देखो, क्या तुम नमाज पढ़ चुके हो? चुकना से चूके बनता है, तो उससे पहले क्या? पढ़। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं, पढ़, पढ़ना, पढ़ते, पढ़ा, ठीक है। तो पढ़ो, पढ़, ये सारे
एक फेल है के से ही एक फेल के ही अल्फाज हैं, तो असल फेल यहाँ पे पढ़ है, तो सेकेंडरी यानी अमदादी फेल यहाँ पे चुके हैं, तो ये एक्यूरेट फिक्रा है। ओके, तो ये मैंने आपको सारे अमदादी अफ़ाल के करवा दिए। एक दफ़ा बीच बीच में से एक आध पढ़ के देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं पे लगे कि हमें अमदादी अफ़ाल और जो रमूज़ व काफ के एमसीक्यूज करवाए वो नहीं आए कहीं से भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक 2 पोर्शन मैंने करवा दिए। अब लास्ट है मुताबकत। इसके असूल कवानीन आपको पढ़ने चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, औरत के लिए जो चीजें, जिस चीज का भी मीनिंग औरत के आता है, मादा के जुमरे में आता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिन। मैस्कुलिन बोलते हैं मुजक्कर को, यानी कि जो नर के जुमरे में आता है, यानी कि मैन के जुमरे में आता है। ओके, मेल मेल वर्जन को हम बोलते हैं मैस्कुलिन, एंड फीमेल वर्जन को, कोई भी चीज का वर्जन फीमेल हो उसको हम बोलते हैं फेमिनिन इंग्लिश में। उर्दू में यहाँ पे होता है मुजक्कर और मोनस। ये सभी को पता होगा कि मुजक्कर जो होता है, ये मजकर नहीं लिखा, ये मुजक्कर है, ठीक है, मुजक्कर, ये मोनस। अब मुजक्कर मेल वर्जन के लिए आदमी, और औरत के लिए, औरत के वर्जन के लिए मोनस। ओके, वाहद और जमा का तो पता है आपको, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब इसमें 2 अल्फाज आएंगे, फेल, फाल और मफूल। फेल तो आपने बहुत डिटेल से देख लिया कि फेल होता है वर्ब, ठीक है। इसके बाद बेसिकली यहाँ पे भी फेल को इस्तेमाल करना है कि फेल वाहद आएगा, फेल जमा आएगा, फेल मुज़क्कर आएगा, या फेल मोनस आएगा। फाल क्या होता है? फाल वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। यहाँ पे लिखा है मैंने, सब्जेक्ट। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। ओके, आगे एंड पे आ जाता है फिर एक मफूल। मफूल होता है ऑब्जेक्ट, फिक्रे में जिस पे काम हो रहा हो। आई गो टू स्कूल, स्कूल जाना, कहाँ पे जा रहा हूं मैं? स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ मेरा? ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं OBJ, लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मफूल होता है उर्दू के अंदर। तो ये 3 अल्फाज की मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इंग्लिश में इस वजह से बता रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट्स को उर्दू में नहीं पता होता, इंग्लिश में पता होता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो फ़ाल है वो क्या है, फ़ाल क्या है। पहला ऑप्शन, पहला कानून, कवायदो ज़वाबत, कुछ असूलो कवानीन यहाँ पे देखे जाएंगे। पहला कानून देखें, कायदा नंबर 1, अगर फ़ाल यानी आपका सब्जेक्ट, एस लिख दूंगा शॉर्टली, समझ जाइएगा कि फिक्रे में जो काम कर रहा हूं, एक्ट, लीडिंग एक्ट, जो एक्ट कर रहा है फिक्रे में, हीरो, फिक्रे का हीरो। अगर फाल जो है वो मुजक्कर हो, लाइक बेटा, लड़का, परिंदा, उसके बाद अली, ये सारे क्या हैं? मुजक्कर हैं, यानी कि मेल वर्जन के नाम लिख रहा हूं मैं। एंड कोई और भी सोच लें, खैर अभी तो दिमाग चल ही नहीं रहा। खैर, फाल, अगर फाल मुजक्कर हो तो फेल भी मुजक्कर आएगा। सिंपली शोएब आई तो नहीं ना हो सकता, आप में से कोई पठान ना हो कि वो मुजक्कर मोनस को आगे पीछे कर दे। नो ऑफेंस, मैं जस्ट एक जोक की है। एनीवेज, वो भी भाई हैं अपने। शोएब आया, ठीक है। इसके बाद है अहमद कामयाब हो गया। कामयाब हो गई नहीं, ना हो गए। यहाँ पे बात सिर्फ हो रही है मुजक्कर और मोनस के जिम्रे में। यहाँ पे वाह जमा नहीं चल रहा। वाह जमा भी हो सकता है, वो आगे कानून में पढ़ते हैं। उमैर घर चला गया, उमैर घर चले गई नहीं, या चला गए भी नहीं, उमैर घर चला गया या घर जाएगा, जो भी। किसान खेत में काम कर रहा है। अब ये देखें, किसान इसमें था मुजक्कर, फाल जो था आपका यानी काम करने वाला किसान था, फाल हुआ किसान, वो मुजक्कर था। तो उसके साथ जो फेल, फेल जो आया, रहा, रहा फेल है ना, काम करना, जो काम हो रहा है, तो वो कर रहा क्या हुआ है? मुजक्कर आया। तो अगर आपका सब्जेक्ट मुजक्कर है यानी फाल मुजक्कर है, तो फेल भी मुजक्कर, ये बात हो रही है यहाँ पे। और अगर फाल जो है वो मोनस हो तो फेल भी मोनस आएगा। जाहदा आई, अमारा खेल रही थी, बुशरा स्कूल जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारे थे, इनमें जाहदा, अमारा, बुशरा, ठीक है, ये सारे क्या थे? ये फाल थे। और ये फाल क्या है? यहाँ पे फीमेल वर्जन में आते हैं, ये मोनस हैं, तो इनके साथ जो इनके फेल लगा है यानी वर्ब इस्तेमाल हुआ है, आई। मर्द होता तो आया, ठीक है। अमारा खेल रही थी, कोई मर्द होता, मुजक्कर होता, तो रहा आना था।
बुशरा स्कूल जाएगी, ये मोनस आया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई लड़के का नाम होता यानी मुजक्कर होता तो यहाँ पे जाएगा आना था। ओके, इसके बाद है फेल वाहद हो तो फेल भी सॉरी फाल वाहद हो तो फेल भी वाहद आएगा, मतलब बच्चा आया। अगर ज्यादा बच्चों की बात होती बच्चे आए होता, ठीक है। तो इसके बाद है, ये देखें बच्चे आए। इसके बाद लड़कियां, एक लड़की की बात होती तो लड़की आई। यहाँ पे लड़कियां हैं, ज्यादा है क्योंकि ये वाहद है, जमा है। अब लड़कियां जमा है तो जमा हुआ, अगर फाल सिंपल बात कर रहा है वो कि अगर फाल जमा हुआ तो फेल भी जमा आएगा। अगर फाल यानी काम करने वाला, फिक्रे में जो काम कर रहा है वो वाहद हुआ तो उसके साथ फेल भी वाहद आएगा। और अगर काम करने वाला जमा हुआ यानी लड़कियां या लड़के, अब एक लड़के की नहीं ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, तो उनका जो फेल आया वो भी क्या आया आपके पास, जमा आएगा। ओके, फाल यहाँ पे जमा है तो फेल भी जमा आएगा यहाँ पे। तो तीसरा है जी, जुमले में हम जिन्स फाल एक से ज्यादा आए तो फेल वाहद और फाल की जिन्स के मुताबिक आएगा। तो मैंने ये बोला है कि अगर आपके जुमले में हम जिन्स एक ही तरह के, हम जिन्स का मतलब ये है जिनका एक ही मीनिंग है, जिनका हम आवाज नहीं कहेंगे इनको। अब देखें, फिक्रा बोलता हूं, ज्यादा बोलने से रोब और वकार हम जिन्स अल्फाज हैं, यानी कि एक ही कॉन्टेक्स्ट में ये आते हैं। कम हिम्मती और बुजदली, ये बुजदली और कम हिम्मती एक ही कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो डिफरेंट अल्फाज ही मगर कॉन्टेक्स्ट इनका सेम है। हम जिन्स हुए तो जुमले में अगर हम जिन्स फाल एक से ज्यादा हों तो कहा यहाँ पे कितने फाल हैं, दो, कम हिम्मती और बुजदली। ये हमारे फाल हैं, एक से ज्यादा हैं, दो हैं। तो जो फेल आएगा वो जिन्स के मुताबिक आएगा। वो कैसे, ये बात कर रहा है। अब देखें, वकार, हौसला, रोब, दबदबा, ये सारे क्या हैं, आप इनको मुजक्कर मानते हो। वो रोब जमाता है, ठीक है, वो रोब उसका बड़ा रोब है, ठीक है। ये अब ये लिखा है ज्यादा बोलने से रोब और वकार चला जाता है। रोब और वकार यहाँ पे फाल हैं, दो फाल हैं, एक से ज्यादा फाल है ना, यहाँ पे दो फाल हैं, हम जिन्स फाल हैं। और दूसरा ये कि अब ये मोनस हैं या मजक्कर हैं, ये मजक्कर हैं तो इनके साथ जो यहाँ पे फेल इस्तेमाल हुआ वो भी मजक्कर हुआ, यानी कि रहता मजक्कर हुआ। यहाँ पे अब देखो, ऐसी बातों से कम हिम्मती और बुजदली पैदा होती है। होता है क्यों नहीं आया, ठीक है। कम हिम्मती और बुजदली जो हैं ये हम जिन्स फाल हैं, एक से ज्यादा हैं, और ये क्या है, मोनस हैं। यहाँ पे जो फाल हैं कम हिम्मती और बुजदली, ये आपके मोनस हैं। इस वजह से इनके साथ जो फेल आया वो भी मोनस आया, पैदा होती, होती जो है वो फेल है, हो तो ये मोनस आया है। यहाँ पे रोब और वकार मुजक्कर हैं, ये फाल क्या हैं, मुजक्कर हैं, तो इनके साथ जो फेल आया वो भी क्या आया, मुजक्कर आया रहता है। फाल दो हो, एक मुजक्कर हो और दूसरा मोनस हो, ठीक है। इल्म और नेक चलनी, इल्म जो है, इल्म वो यहाँ पे मुजक्कर है, याद रखिएगा। और नेक चलनी, ठीक है, अच्छा करदार, नेक चलनी यहाँ पे मोनस है। ये इल्म जो है मुजक्कर और नेक चलनी मोनस है। इसमें यह था कि दोनों मोनस हैं या दोनों मुजक्कर हैं। मेरी बात समझ रहे हो, हम जिन फाल में क्या था कि दोनों मोनस हैं या तो दोनों मुजक्कर हैं। दोनों मोनस थे तो इनके साथ फेल भी मोनस, दोनों मुजक्कर थे रोबर वकार तो इनके साथ जो फेल था इनका रहता वो भी मुजक्कर आया, ठीक है। इसमें एक फाल जो है वो मुजक्कर है और दूसरा फाल जो है मोनस है, तो उसने कहा जो फेल जो आएगा ना वो जमा आएगा। वो फेल क्या आएगा, जमा। इल्म और नेक चलनी इंसान का वकार बढ़ा देते हैं। इल्म और नेक चलनी इंसान का वकार बढ़ा देती है या देता है, नहीं आएगा, देते हैं। दोनों के लिए फिर फेल जमा इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक फाल जो है, एक सब्जेक्ट जो है आपका वह मुजक्कर है और दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका वो मोनस है। तो इस वजह से यहाँ पे जो फेल आएगा यानी जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, जमा आएगा। ओके, इसके बाद है मुख्तलिफ जिन्सों के दो से या दो से ज्यादा फाइल हों। मुख्तलिफ जिन्सों के दो या दो से ज्यादा फाइल हों तो आखिरी फाइल की जिन्स के मुताबिक
आएगा। फेल जो है वो आखिरी फाइल की जिन्स के मुताबिक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आदमी के दो कान, दो आंखें और एक मुंह। अब आंखें और चीज, कान और चीज, मुंह और चीज है। आदमी के दो कान, दो आंखें और एक मुंह, ये तीन अल्फाज पे गौर करें, सिर्फ ये तीन अल्फाज पे। इसमें दो कान, दो आंखें और एक मुंह। तो उसने कहा कि अगर दो या दो से ज्यादा फाइल आ गए, ठीक है, मुख्तलिफ फाइल आ गए एक फिक्रे के अंदर, तो जो आखिरी फाइल होगा, आखिरी सब्जेक्ट होगा, इसमें तीन फाइल है, कान, आंखें और मुंह, तीन फाइल है। तो इनमें जो आखिरी फाइल होगा वो आप देखोगे कि वो मुजक्कर है कि मोनस है, तो वो वाहद है कि जमा है, वो देखो आप। तो आपने देखा कि आखिर पे आ रहा है एक मुंह, एक मुंह, ठीक है। तो मुंह क्या होता है? मुजक्कर। तो इसके साथ जो वर्ब आया है वो भी क्या है? मुजक्कर आया है। आखिरी फाल देखना है, आखिरी फाल, आखिरी एस लिख रहा हूं यहां पे, आखिरी सब्जेक्ट। आखिरी सब्जेक्ट से मुराद ये है कि आखिरी फाल देखो, अगर वो मुजक्कर हुआ यानी कि मैस्कुलिन हुआ, तो जो फेल है, फेल होगा, वो भी मुजक्कर होगा। और आखिरी फाल यानी आखिरी सब्जेक्ट अगर मोनस हुआ तो फेल भी मोनस होगा, ये बात है। अब इसी फिक्रे को ऐसे करो कि आदमी के दो कान, एक मुंह और दो आंखें होती हैं। अब आखिरी फाल क्या है? आंखें। अब आंखें क्या है? मोनस है। तो इसके साथ जो वर्ब यानी फेल आया वो होती है आया। मुंह के हवाले से होता है आया इसी फिक्रे के अंदर, ये देखो, मुंह के हवाले से यहां पे आया है होता। और आंखों के हवाले से आंखें क्या है? मोनस हैं, तो इस वजह से जो फेल आया वो भी मोनस आया, होती आया है। क्यों लगा है? क्योंकि आंखें ज्यादा हैं, तो ये मोनस और जमा मोनस आया है, ठीक है जी। जमा मोनस, जमा मोनस से मुराद ये है कि होती मोनस है और इसके साथ हैं जो है वो जमा हो रहा है, ठीक है। होती है नहीं आया, होती है होता तो ये वाहद मोनस होता। जमा मोनस से क्या मुराद है? तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि दो से ज्यादा फाल हैं, तो आखिरी फाल को देखना है कि आखिरी फाल क्या है। कि आखिरी फाल अगर हो वाहद मुजक्कर, वाहद मुजक्कर, जैसे पहले फिक्रे में था, वाहद मुजक्कर से मुराद ये है कि मुंह होता है मुजक्कर। अब ये वाहद, एक ही मुंह है ना, तो ये देखो एक मुंह है, तो जो फेल आया वो भी वाहद मुजक्कर आया, होता है वाहद मुजक्कर आया है। उसने डिटेल में भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि फेल जो है वो वाहद मुजक्कर आया है। और इसमें क्या हुआ? आंखें, ये मोनस है और ये वाहद मोनस नहीं है। एक आंख होता है ना, एक आंख अगर होता, एक आंख चली गई, एक आंख होती है, फिर आना था एक आंख, कि आंख मोनस है, बट ये वाहद मोनस होता तो यहां पे आता होती है, फेल भी वाहद मोनस आता। तो दो आंखें हैं, ये जमा मोनस है, तो इसके साथ जो फेल आया है वो भी होती है आया है। इसके बाद ये है जी, फाल इसमें जमा हो तो फेल वाहद आएगा, यानी फौज। अब ये कोलेक्टिव नाउन है, इसको बोलते हैं कोलेक्टिव नाउन। फौज में एक बंदा नहीं होता, और इसको हमेशा जमा जमा इसको वाहद काउंट करते हैं, याद रखिएगा। कलेक्टिव नाउन जितने भी है, हजूम बढ़ गया है, ठीक है। हजूम शोर कर रहा है, हजूम में कौन सा एक बंदा होता है? मगर ये कोलेक्टिव नाउन है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। तबलीगी जमात, अब तबलीगी जमात में एक बंदा नहीं होता। आ रही है, ठीक है, आ रहा है नहीं करना, अब क्योंकि ये मोनस है। तबलीगी जमात जो है, जमात का लफ्ज ये मोनस है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आ रही है आया है, ओके। तो ये फौज, ये भी कलेक्टिव नाउन है, हजूम भी कलेक्टिव नाउन है। फाल दो या दो से ज्यादा जमीरें हों तो फेल जमा आएगा। वो और मैं रास्ता भूल गए, ठीक है, मैं और आप कल मिलकर काम करेंगे। इसमें फाल कितने हैं? दो या दो से ज्यादा जमीरे। जमीरे किसको कहते हैं? प्रोनाउन को। किसको बोलते हैं? प्रोनाउन। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन। तो इसमें ये देखें, तुम और हम इकट्ठे जाएंगे। तुम और हम एक कश्ती के सवार हैं या मुसाफिर हैं, ठीक है। तो ये तुम और हम, ये दोनों प्रोनाउन हैं, वी एंड यू। तो प्रोनाउन उसने कहा दो या दो से ज्यादा आ गए, तो याद रखिएगा फेल जो होगा, वर्ब जो होगा वो जमा आएगा, ओके। इसके बाद जितनी भी किताबें, रसाले, अखबारात हैं, वो जमा हो चाहे वाहद हो, कुछ भी हो, उनका जो फेल यानी वर्ब आएगा वो वाहद ही आएगा। ये देखे, हकायाते सईदी, ठीक है, हकायत सईदी, सॉरी माई मिस्टेक, हकायत सादी छप गई है, ठीक है। तो ये
बुक है, किताब का नाम है, तो इस वजह से किसी भी किताब, रसाले, अखबार का नाम आ गया, चाहे वो जमा है चाहे वो वहद है, उसके साथ जो फेल लगेगा वो वहद ही लगेगा। ये देख लो। ओके, तो किताब के साथ मोनस याद रखिएगा, वहद मोनस। किताब के साथ क्या लगाना है? वहद मोनस लिख लें चाहे, कि किताब के साथ वहद मोनस लगाना है। और अखबार के साथ क्या लगाना है? वहद मुजक्कर। अखबार कोई होगा, अखबार का नाम, अखबार ये रसाले का नाम, तो उसके साथ वाहद मुजक्कर, किताब के साथ वाहद मोनस। ओके, अब ये देखें, अदबी दुनिया बंद हो चुका है, ये रसाला है, तो इसके साथ जो चुका है आया है, ये चुका जो है वो ये फेल है, तो ये वाहद फेल आया है। ठीक है, वाहद मुजक्कर फेल आया है ये। नकूश आ गया है, नकूश भी रसाले का नाम है, तो मैंने बताया कि रसाले के लिए वाहद मुजक्कर इस्तेमाल करोगे, फेल जो है वो अपना वाहद मुजक्कर इस्तेमाल करोगे रसाले और अखबार के नाम के लिए। तो आ गया है, ठीक है, आ गई है नहीं। अखबार जहां हफ्तावार शाया होता है, अखबार, ये अखबार और रसाले के लिए बताया है कि फेल उनका वाहद मुजक्कर आएगा। और किताब का नाम हुआ तो वाहद मोनस होगा। कुलियात इकबाल छप गई है, क्योंकि ये किताब का नाम है, तो इसके साथ जो फेल आया है वो वाहद मोनस आया है, छप गई है। गई जो है वो मोनस है, इसके बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाहद है, वाहद मोनस। इसके बाद है जी, अगर दो अफ़ाल बगैर हरफ़े अतफ़ के मिलकर आ जाएं, हरफ़े अतफ़ किसको कहते हैं? और वाव को लिख लें, इसको हरफ़े अतफ़ बोलते हैं। कलम दुआत कहाँ रखी है? कलम और दुआत के दरमियान अगर वाव या और का यूज़ नहीं हुआ, तो आप समझो कि इसमें हरफ़े अतफ़ नहीं आया, तो दोनों मिलके आगे हैं, तो इनके साथ जो फ़ेल आएगा, यानी इनका जो वर्ब आया वो वाहद ही आएगा। ये कलम दुआत कहाँ रखी है? हमने लड्डू बर्फी खाई। लड्डू और बर्फी डिफरेंट है, हालांकि लड्डू और है, बर्फी और होता है। लड्डू बर्फी अगर इकट्ठा है, इनके दरमियान और नहीं या वाव नहीं है, तो इनको आप वाहद मानोगे, तो इनके साथ जो आप वर्ब लगाओगे यानी फेल इस्तेमाल करोगे, वो भी वाहद इस्तेमाल करोगे। घोड़ा गाड़ी, ये बड़ा मशहूर है। घोड़ा गाड़ी बिक गई है, घोड़ा अलग है और गाड़ी अलग है, तो इनके दरमियान अगर कोई हरफ अतफ नहीं आ रहा, तो इनको, इनके जो फेल को आपने इस्तेमाल करना है वो वाहद करना इस्तेमाल, याद रखिएगा। इसके बाद है, जुमले में फाल की ताजीम मतलूब हो। ताजीम इज्जत एहतराम से आपने कहते हो मेरे वालिद साहब, अगर इसी चीज को आप बोलते हो मेरा बाप, ठीक है, मेरा बाप एक दिलेर आदमी था, या मेरा बाप एक अच्छा आदमी था, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? तो था बोलोगे। जब आप मेरा बाप, मेरा वालिद, अब आप अगर बोलते हो मेरे वालिद साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम, ठीक है, अम्मी जान, तो ये ताजीमन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। हम उर्दू स्पीकिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं जी, तो उस वक्त फिर आप अपने फेल को जमा कर दोगे। हैं तो एक ही, यानी कि अगर इनका कॉन्टेक्स्ट समझा जाए तो एक ही बात हो रही है, मेरे वालिद मोहतरम चाय पी रहे हैं, तो ये मोहतरम जो लफज है वो ताजीमन लगा है, तो इस वजह से पी रहे हैं, तो ये रहे हैं यहाँ पे एज अ फेल लगा है, और ये जमा फेल लगा है। ओके, इसके बाद है जी, अम्मी जान खाना तैयार कर रही है, नहीं कर रही हैं, ये फेल जमा लगा है, क्योंकि आपने अम्मी जान ये तासीमन लगाया है। इसके बाद है, किसी जुमले में दो इसम बतौर फ़ाल आएं। इसम होता है किसी चीज का नाम, शख्स का नाम, जगह का नाम, और उनके दरमियान हरफे अत्फ ना हो, यानी जैसे बाप बेटा, बाप बेटी, ठीक है, मियाँ बीवी, माँ बाप, ठीक है, ये दो यहाँ पे इसम आ रहे हैं, और इनके दरमियान हरफे हरफे अत्फ नहीं आ रहा, यानी और या वाव नहीं आ रहा। बाप और बेटी, मियाँ और बीवी, माँ और बाप, बेटा और बाप, बाप और बेटा, और या वाव नहीं आ रहा, ये इकट्ठे आ रहे हैं, इनके दरमियान हरफे अत्फ नहीं आ रहा, तो इनका जो फेल है वो जमा मुजक्कर इस्तेमाल करोगे, जमा मुजक्कर, या बात समझिएगा, जमा मुजक्कर। इस तरह मामू जान आज आ रहे हैं, सॉरी इधर ऊपर इस्तेमाल करना था, नीचे, इनका फेल जमा मुजक्कर आएगा। मियाँ बीवी हंसी खुशी रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहा नहीं, रह रहे हैं। माँ बाप हमेशा अब अपने बच्चों पर मेहरबान होते हैं। बाप बेटा घर जा रहे हैं, ठीक है, बाप बेटी खैरियत से बहावलपुर पहुंच गए। इसके बाद है, अगर दोनों फाल या अहम रिश्ते इसम अगर दोनों फाल और इसम रिश्तेदारों के नाम हो, यानी कि जो आपने दो नाम इस्तेमाल किए हैं और वो रिश्तेदारों के नाम हो, जैसे चचा भतीजा, ठीक है, मामू भांजा, बेटा बाप, तो ये खूनी रिश्ते हैं ना,
तो रिश्तेदारों के नाम हो गए। दो इसम है यहाँ पे, एक इसम चचा है और दूसरा इसम भतीजा है। एक इसम मामू है, दूसरा इसम यहाँ पे भांजा है। तो दो इसम आ गए। जो इसम आए वो किसी रिश्तेदारों के नाम हुए और उनके दरमियान हरफे अतफ ना हुआ, यानी और का लफ्ज ना हुआ, चचा और भतीजा ना हुआ, और ना हुआ, इकट्ठा हुआ, तो आप फेल जमा लगाओगे जैसे ऊपर लगाया था। मियाँ बीवी हंसी खुशी रह रहे हैं, माँ बाप बच्चों पर मेहरबान होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे, मामू भांजा लड़ पड़े, चचा भतीजा सैर को गए, बाप बेटा गाड़ी में बैठे हैं। तो ये देखें, बैठे हैं, लड़ पड़े, ये गे, ये सारे क्या हैं? फेल जमा है। ओके, फेल जमा। अब अगर दो फाल या इसम रिश्तेदारों के नाम हो, यही नाम हो मामू भांजा, और इनके दरमियान और आ जाए, चचा और भतीजा हो जाए, मामू और भांजा हो जाए, तो फेल भी जमा आएगा, फिर भी फेल जमा ही आएगा। मामू और भांजा दुकान पर बैठे हैं, तो ये सेम ही, एक ये कायदे जो हैं वो दोनों सेम ही हो जाते हैं, समझो। इसके बाद है दो फालों के दरमियान, यानी दो सब्जेक्ट्स के दरमियान दोनों या दोनों के दोनों आ जाए, और के बाद दो फाल, यानी कि आपने कहा बाप और चचा और भतीजा दोनों लड़ पड़े। दो फाल, दो सब्जेक्ट्स आने के बाद दोनों का लफ्ज आ जाए या दोनों के दोनों आ जाए, तो फेल जमा आएगा। माँ बेटा दोनों चले गए, अकरम और उसकी बहन दोनों नेक सीरत हैं। ठीक है, दोनों का लफ्ज आ गया या दोनों के दोनों, यहाँ पे दोनों के दोनों आया, यहाँ पे दोनों आया। चचा और भतीजा दोनों, ये दोनों का लफ्ज आया है, यानी कि दो फालों के बाद दोनों या दोनों के दोनों का लफ्ज आया है, तो आपने जो वर्ब इस्तेमाल करना है, यानी फेल इस्तेमाल करना है, वो आपने जमा इस्तेमाल करना है। यानी नेक सीरत हैं का लफ्ज जमा के लिए, चले गए ये जमा, फेल जमा आ गया, बैठे हैं फेल जमा आ रहा है। फाल या इसम दो से ज्यादा हो और इसके आखिर में सब का लफ्ज आ गया, ठीक है, तो इसम, तो फेल आखिरी फाल या इसम के मुताबिक आएगा। देखो, इसका बाग, दुकानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल। ये बता दूं कि एक ये वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाता है। एक ये वाला है, ठीक है, और इसके बाद एक ये वाला है जहां पे मैं टिक लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, फाइल आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक ये वाला रूल है जिसमें से एमसीक्यूज आ जाता है, एक ये वाला रूल है, एक ये वाला रूल है, और एक इधर से, बाकी ऊपर वाले तो आसान है, जहां पे टिक लगाए हैं मैंने तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो इसके बाद है जी, यहाँ पे ये कर रहे थे, इसका बाग, दुकानें, जमीन, दो या दो से ज्यादा इसम या फाल आगे, इसम नाम होता है ना, अब बाग, दुकानें, जमीन, ये सारे इसम है, तो इनके आखिर में सब का लफ्ज अगर आ गया, ये याद रखना, सब का लफ्ज आ गया तो फिर फेल डिसाइड होना है आखिरी जो फाल था, आखिरी इसम था, उसकी बेस पे। फेल जो वर्ब डिसाइड होना आखिरी इसम की बेस पे डिसाइड होना। तो इसमें देखो, आखिरी इसम कौन सा है? जमीन। तो जमीन क्या होती है? जमीन मोनस होती है, और ये वाहद मोनस है या जमा मोनस है, तो ये भी मैटर करता है ना। तो ये वाहद मोनस है, जमीन जो का जो लफज है ये वाहद मोनस है, तो फेल भी क्या आएगा? वाहद मोनस आएगा, ठीक है। ये वाहद मोनस था, तो इसके साथ फेल भी क्या आया? बिक गई, ठीक है, वाहद मोनस आया फेल, ठीक है। इसके बाद है जी, दूसरी एग्जांपल में, इसका माल, असबाब, घर बार सब बिक गया, ठीक है। सबसे पहले देखे क्या आया? घर बार, ये वाहद मुजक्कर है, वाहद मुजक्कर। और अगर ये वाहद मोनस होता है जिस तरह ऊपर है, तो फेल भी वाहद मोनस है, ये देखें बिक गए। और इसके बाद इसमें आखिर पे आ रहा है घर बार, सबसे पहले क्या आ रहा है? घर बार, घर बार क्या है? वाहद मुजक्कर, तो इसके साथ जो फेल आया है वो क्या आया है? बिक गया, वो भी वाहद मुजक्कर आया है। लास्ट पे है जी, ये देखें जी, अब लास्ट वाले के रूल्स हैं ये, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाल या इसम दो से ज्यादा हो, यानी दो चीजों, दो या दो से ज्यादा चीजों का नाम हो, उसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं, फाल भी बोलते हैं मतलब, और इसके आखिर में कोई या कुछ आ जाए, पहला केस था सब वाला, अब इसके आखिर में कोई आ जाए या कुछ आ जाए, तो फेल वाहद मुजक्कर आएगा। यानी शोएब, उमैर, इमरान, आमिर, ये चार बंदों के नाम हैं। लगने में, दिखने में तो ये आपको मुदक्कल, सॉरी, जमा लगेंगे क्योंकि ये चार बंदों के नाम है, बट उसने कहा है कि अब अगर इसम जितने मर्जी हों, दो हों या दो से ज्यादा हों, इनके आखिर में कोई या कुछ आ गया, अब देखें यहाँ पे कोई का लफ्ज आ गया, तो आपने जो फेल इस्तेमाल करना है, वाहद इस्तेमाल करना है, पहुंचा। माल, दौलत, जायदाद, कुछ ना रहा, ये कुछ का लफ्ज आ गया,
रहा आएगा, रहे नहीं आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है जी दो या दो से ज्यादा फेल हों और आखिर इख्तिताम पर सब कुछ आ जाए। अब इसमें था कोई अलग कुछ अलग और सबका केस अलग। ठीक है, और इसमें कोई या कुछ आ जाए तो फेल जो मर्जी हो वो वाहद ही आ रहा है, वो वाहद मुजक्कर ही आ रहा है, और वाहद आ रहा है और मुजक्कर आ रहा है। ठीक है, इसमें तो वाहद मोनस और मुजक्कर हो सकता था ना, सबके केस में, सबके केस में वाहद मुजक्कर या वाहद मोनस हो सकता था। वो डिपेंड कर रहा था कि सबसे पहले क्या आ रहा है, सबके लफ्ज से पहले क्या आ रहा है। तो उस बेस पे आपका जो फेल था वो वाहद मोनस भी हो रहा था और वाहद मुजक्कर भी हो रहा था। मगर आपके फिक्रे में अगर कोई या कुछ आ गया लफ्ज, तो कोई या कुछ की वजह से जो फेल होना है वो वाहद मुजक्कर ही होना है, ये याद रखिएगा। और अगर सब कुछ, सब और कुछ इकट्ठे आ गए तो जो फेल होना है वो हर हालत में वाहद मुजक्कर होना है, ये याद रखिएगा। यानी इसकी जायदाद, घर और मकानात सब कुछ बिक गया। आप समझेंगे कि सबसे पहले मकानात आया है और ये जमा है, तो आप कहेंगे जी बिक गए। नहीं, ये लफ्ज पे गौर करें, ये सब कुछ है, तो सब कुछ होने की वजह से ये बिक गया आएगा, ये याद रखिएगा। क्या आएगा? बिक गया, वाहद मुजक्कर आएगा। इसी तरह ये देखें, उसका घर जायदाद और गाड़ी सब कुछ बिक गया, तो आप ये नहीं देखेंगे कि सबसे पहले जो आ रहा है वो मोनस आ रहा है, मुजक्कर आ रहा है, या प्लूरल जमा आ रहा है, या वाहद आ रहा है। सब कुछ का लफ्ज आपको ये बताएगा कि सब कुछ के बाद जो फेल आएगा वो वाहद मुजक्कर ही आएगा। ठीक है, और इसके बाद है जी, अगर किसी जुमले में अलामत मफूल को की अलामत को क्या बोलते हैं? अलामत मफूल। मैंने उसके बालों को लंबा पाया, तो वाहद मुजक्कर आएगा। तो फेल जो है हर हालत में वाहद मुजक्कर आएगा। मैंने सहराई औरतों को, अब आप सोचोगे कि औरतें तो होती हैं मोनस, तो खूबसूरत पाई, मैंने सहराई औरतों को खूबसूरत पाई। तो इसमें उसने बोला है कि अगर को का लफज आ गया जिसको बोलते हैं अलामत मफूल, तो हमेशा जो वर्ब आएगा, फेल आएगा, वो वाहद मुजक्कर आएगा। यहाँ पे देख लें, लंबा पाया, खूबसूरत पाया, हालांकि औरतें मुजक्कर मोनस होती हैं, बट उनके साथ को के लफ्ज की वजह से जो फेल लगा है वो वाहद मुजक्कर ही लगा है। मैंने आमों को मीठा पाया, आमों, आम की ये जमा है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जमा आएगा। ठीक है, मीठे पाया ऐसे नहीं आएगा, ये वाहद मुजक्कर ही आएगा। ये जो आपका फेल आएगा वो वाहद मुजक्कर ही आएगा इस केस में। ठीक है, तो ये सारे केसेस मैंने करवाए, ये सारी ग्रामर समझाइए। अब आपको एमसीक्यूज के रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने इसके रिलेटेड कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज ऐड कर दिए हैं। ये साथ की भी मेंशन है कि कौन कौन सा आंसर है, ये मुताबिकत के रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ के देखिएगा। ये मैंने एक लेक्चर के अंदर अपनी पूरी कोशिश की है कि आपके एमसीक्यूज डन करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।